आज हम देखेंगे आपके वर्ग ज्ञात करने की विधि, जिसमें दो विधि जो है हमने पहले पढ़ लिया है। एकाधिकरण पूर्वेण और अनुरूपेण विधि, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया। आज जो है तीसरे नंबर का, जो कि मोस्ट आईएमपी है और इजी वाला भी है। इसका नाम है यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योज्यत सूत्र। ठीक है, ये इसका एक नाम है। तो इस विधि को हम समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे विधि जो विधि जो है, मतलब उसका जो नाम जो है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इसका नियम लिख लेते हैं कि अपन को नियम कहने का मतलब विधि, कैसे कैसे हम कार्य करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या का आधार से विचलन निकालना है। पहले तो हम आधार ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, पहला नंबर काम है संख्या का आधार पता करना। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, संख्या का आधार से विचलन निकालेंगे। ठीक है, संख्या का आधार से विचलन ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर इसमें क्या होगा, उत्तर का दो भाग होता है। आप लोगों ने देखा है, दायां भाग होता है, एक क्या होता है आपका बायां भाग होता है। ठीक है, तो पहले जो है हम उत्तर का दायां भाग निकालेंगे, उत्तर का दायां भाग, राइट भाग। ठीक है, तो उत्तर का दायां भाग, इसमें पहला हम क्या करेंगे, जो विचलन प्राप्त होगा, ठीक है, जो विचलन प्राप्त होगा उसे उसका चिन्ह सहित वर्ग कर देंगे। आप लोग को पता है विचलन क्या होता है, धन भी होता है और ऋण भी होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्या लिखा हूं, चिन्ह सहित, और चिन्ह के साथ उसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दूसरा आप याद रखेंगे, विचलन का वर्ग का अंक, या ऐसा मत लिखो, उत्तर में उतना ही अंक लिखना है जितना हमारे आधार में शून्य है। ठीक है, आधार में अगर एक शून्य रहेगा तो हमारे उत्तर में कितने अंक लिखेंगे, एक अंक, और बाकी को क्या करेंगे, हासिल लेके जाएंगे। ठीक है ना, बाकी अंक को हासिल लेकर बाईं ओर रखेंगे। ठीक है, माने इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जितना आपका आधार में अंक रहेगा उतना ही क्या करना है, उतना ही अंक रखना है। ठीक है, क्या लिखा हूं, उत्तर में उतना ही अंक लिखना है जितना हमारे आधार में शून्य है, बाकी अंक को हासिल लेकर बाईं ओर ले आएंगे। ठीक है, अगर मान के चलो हमारे आधार में 3 शून्य है, लेकिन हमने वर्ग किया तो कितना आ गया, 2 अंक आ गया, तो हमारे आधार में कितना शून्य है, 3, तो हमारे उस संख्या पर भी कितना होना चाहिए, 3, तो जबकि 2 आ गया तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक शून्य ऐड करेंगे। ठीक है, अगर कम पड़ेगा, यहां पे लिख देते हैं, अगर कम पड़े, अगर संख्या कम पड़े ना, क्या कम पड़े, अगर अंक कम पड़े, अगर अंक कम पड़े तो कम पड़े तो शून्य लगा देंगे, बाईं ओर नहीं लिख रहा हूं, सामने में उतना शून्य लिखेंगे। ठीक है, ये अगर अंक कम पड़े तो सामने में उतना शून्य लिखेंगे, ये याद रखेंगे इसमें। ठीक है, अब देखते हैं आपका फोर्थ नंबर,
उत्तर का बायां भाग, ठीक है। बायां भाग कहने का मतलब लेफ्ट साइड वाला भाग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका जो विचलन जो रहेगा, ठीक है ना, विचलन को संख्या के साथ जोड़ देंगे या घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखते हैं विचलन को चिन्ह सहित संख्या से घटा, ठीक है, घटा आब्लिक जोड़ देंगे। इसका कहने का मतलब या तो घटाएंगे या तो जोड़ देंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर हमारा जो विचलन जो है, अगर विचलन क्या रहेगा, धन चिन्ह रहेगा, तो क्या होगा, जुड़ेगा। विचलन अगर धन चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और अगर विचलन हमारा ऋण चिन्ह रहेगा तो क्या होगा, घटेगा, ठीक है। इस दिन को याद रखना, जोड़ना घटाना इसलिए लिख दिया हूं, अगर धन रहेगा तो जुड़ जाएगा और ऋण रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो आएगा लास्ट में फिर सबको मिला के लिख देंगे, ठीक है। लास्ट में क्या करेंगे, सभी अंकों को एक साथ मिलाकर लिखेंगे, वही उत्तर होगा या वही आपका क्या होगा, हल होगा, ठीक है। हाँ, एक चीज यहाँ पे, इस सबको ना एक सूत्र में पिरोते हैं, जो मैंने ये पूरे डिटेल लिखा है ना, उसको एक सूत्र में पिरो देते हैं, ठीक है। उसका सूत्र क्या है, देखो सूत्र है संख्या। अब देखो ये कौन सा विधि पढ़ रहे हैं, वर्ग ज्ञात करने का। तो आपको जो संख्या दिया रहेगा उसको क्या निकालेंगे, हम वर्ग निकालेंगे, ठीक है। तो उसको लिखेंगे ऐसा, संख्या रहेगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, धन चिन्ह या ऋण चिन्ह, उसका विचलन रहेगा, ये सूत्र है ना। उसके बाद ये बड़ी लाइन कोई चिन्ह को नहीं बताता है, ये पार्टीशन, पार्ट में डिवाइड करता है, भाग में, एक भाग इधर हो जाएगा और एक भाग इधर। ये उत्तर का कौन सा भाग है, बायां, और इधर जो लिखा है उत्तर का क्या होगा, दायां। यहां पर क्या करेंगे हम, धन और ऋण इसलिए लिख रहा हूं ताकि उसकी जो संख्या जो रहेगी, ठीक है, विचलन या तो धन रहेगा या तो ऋण रहेगा, उसके संख्या के साथ उसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, घात 2 कर देंगे यहाँ पर। अब ये सूत्र है, इसको ऐसे ब्रैकेट डिब्बा में पैक करके रख लीजिए, ये सूत्र को आप याद रखेंगे, इसी सूत्र से क्या होगा, ये जो होगा आपका हल बनेगा, ठीक है। अगला देखिए, इसमें आपका देख लेते हैं, एक बार पुनः समझ लेते हैं विचलन, ठीक है, विचलन कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोई संख्या रहेगा और इधर उसका क्या रहेगा, यहाँ पर आधार मानेंगे और यहाँ पे आपका लिख लेता हूं मैं विचलन, ठीक है। ये पुनः एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए एक संख्या मैंने लिया 15, तो इसका आधार मैंने क्या ले लिया 10, तो विचलन क्या आएगा, धन का 5। एक संख्या मैंने ले लिया 7 और इसका आधार मैंने ले लिया 10, तो विचलन क्या आएगा, ऋण का 3 आएगा। एक संख्या मैंने ले लिया 102 और इसका आधार क्या हो जाएगा 100, तो इसका विचलन क्या हो जाएगा, धन का 2 और इसके सामने में क्या लगेगा 0.2, क्योंकि हम विचलन में कितनी संख्या रखते हैं, जितना हमारे आधार में शून्य रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक संख्या ले लिया 94 और इसका आधार कितना हो गया 100, तो इसका विचलन क्या होगा, ऋण 6, लेकिन सामने में क्या लगेगा 0, क्योंकि यहाँ कितने शून्य है, 2 शून्य है। जैसे कि एक संख्या ले लिया मैंने 1006 और इसका आधार मैंने ले लिया 1000, तो विचलन क्या होगा, धन का 006, क्योंकि यहाँ 3 शून्य, तो कितने अंक का होगा जी, 3 अंक का, ठीक है। एक यहाँ मैंने संख्या ले लिया 998 और इसका आधार मैंने क्या ले लिया 1000, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण 002। हालांकि 1000 में इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, लेकिन हमको क्या लेना है, जितनी संख्या है उतने विचलन को बनाना है। अगर 3 रहेगा तो 3 शून्य बना के लिखते हैं हमेशा, ठीक है। अब चलिए एक प्रश्न से हम इसको, जो मैंने विधि लिखाया इसको हम समझते हैं। तो मैं आपका प्रश्नावली, अगला प्रश्नावली है आपका 1.9, ठीक है।
1.9। इसमें क्या आपको प्रश्न को सॉल्व करता हूं, जिसमें पहला प्रश्न है ये, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। सूत्र यावत उनम तावत उनी कृत्य वर्गम च योज्यत के प्रयोग से हल कीजिए। उसके प्रयोग से क्या करना है, हल करना है। पहला जो दिया है आपको 12 का वर्ग निकालना है। किसका वर्ग निकालना है जी, 12 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको वर्ग निकालना रहेगा तो आप ऐसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि, मैंने आपको क्या बता दिया, एक सूत्र बता दिया यहाँ पे ये। ठीक है, इस सूत्र को आप लिखेंगे। सूत्र क्या है, संख्या का वर्ग, ठीक है, बराबर संख्या धन ऋण विचलन, फिर ऐसे एक लाइन खींच देंगे, फिर इधर लिखेंगे धन और ऋण, और इधर आपका हो जाएगा विचलन। ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे 12 का आधार किसको लेंगे जी, 12 का माना, यहां पे लिख देंगे माना 12 का आधार किसको मानेंगे, आधार किसको लेंगे, आधार 10 लेंगे। क्यों 10 लेते हैं, क्योंकि 10 क्या है, 12 के पास में है। जो शून्य वाली संख्या उसके पास में रहती है उसको क्या लेते हैं, आधार। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा, संख्या का क्या पता करेंगे, आधार। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आधार। ठीक है, अब संख्या से आधार का विचलन, तो ये सूत्र में दिया हुआ है सब चीज। इस सूत्र में डायरेक्ट हम पुट करेंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए शॉर्ट आंसर को हम लोग इजी वे में बना सकते हैं। ठीक है, ये ठीक है। अब देखिए, अब इसी सूत्र का प्रयोग से क्या करेंगे, संख्या क्या है हमारा 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 की घात 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या कितना है 12, और विचलन कौन सा होगा जी, विचलन कौन सा होगा, धन का 2। तो यहाँ पे धन या ऋण चिन्ह, तो कौन सा चिन्ह लिखेंगे, धन, और यहाँ पे विचलन कितना है 2, तो क्या लगा देंगे 2। अब ऐसे इसको भाग में फिर बांटेंगे यहाँ पे सूत्र के हिसाब से। अब विचलन कैसा है हमारा, धन का 2, तो धन का 2 की घात क्या कर देंगे 2। आप ये आधार लिखना मत भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आपका ये आंसर इधर विचलन गलत आ जाएगा। ये आधार आपको सही डिसाइड करना है। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करिए, तो 12 में 2 जोड़ो कितना आ गया 14। अब इसको ऐसे 2 भाग में बांटेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए हमारे आधार में कितना शून्य है 1, तो हमारा इधर कौन सा साइड हो गया, दायां साइड। तो कितनी संख्या है 4, माने बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो होगा दोनों को जोड़ दिए कितना हो गया 14। अब देखिए हमने नियम के अनुसार ही काम किया। पहला हमने क्या किया, उत्तर का आधार से विचलन ज्ञात किया, विचलन आ गया धन का 2। उसके पश्चात हमने क्या किया, दायां भाग राइट वाले भाग में हमने क्या कर दिया, जो विचलन है उसका वर्ग कर दिया ना, वर्ग करने के बाद हमने देखा कि जितना हमारे आधार में शून्य उतनी संख्या रखे, अगर ज्यादा रहता तो इधर ले आते, कम पड़ता तो शून्य लगा देते। ठीक है, आगे जो प्रश्न आएगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, कम ज्यादा होगा तो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमने क्या निकाला, बायां भाग में हमने क्या किया, विचलन को चिन्ह सहित लिखा। ठीक है, तो विचलन को चिन्ह सहित क्या हो जाएगा, यहाँ विचलन आपका धन 2 हो जाएगा, धन 2 लिख दिया। अब विचलन सहित देखो, अगर धन चिन्ह है तो दोनों को जोड़ दिए, और ऋण चिन्ह रहता तो क्या कर देते, घटा देते। तो ये कितना आ गया 14, और ये कितना आ गया 4। लास्ट में क्या लिखा हूं, सभी अंकों को एक साथ मिला के लिखेंगे, वही क्या होगा, उत्तर होगा। यानी 12 की घात 2, इधर लिख देता हूं ऊपर में, यानी आपका 12 की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, मिला के लिखेंगे तो 144, ये आपका उत्तर है। ठीक है, ये आपका क्या है जी, आंसर है ये। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, जो है 12 का वर्ग ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले इसको लिखिए, फिर उसके बाद इसको लिखिएगा कॉपी में, फिर उसके बाद ये उत्तर जो है नीचे जगह बचेगा उसमें लिख लीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पेज में आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना, चलो लिखो इसको। देखिए अगला है आपका 14 का वर्ग। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे माना आधार। सबसे पहले आपको आधार ज्ञात करना है, तो इसका आधार क्या ले लेते हैं 10। ठीक है, और इसमें सूत्र का क्या प्रयोग करेंगे, सूत्र क्या है इसका, सूत्र है संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन ऋण विचलन। ठीक है, बड़ा लाइन खींचोगे, उसके बाद धन ऋण और विचलन का फिर क्या करोगे, वर्ग, ये घात 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संख्या क्या है आपका 14, 14 की घात 2, संख्या को लिख दीजिए यहाँ पे 14। ठीक है, इस संख्या का इस 10 से विचलन कितना होगा, धन का
4, तो धन की 4 की घात कितना लिखोगे यहाँ पे 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखोगे आप धन 4। अब आगे देखिए 14 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18, और इधर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है। अब नियम हमारा क्या बोलता है, आधार में जितना शून्य होगा उत्तर का दाईं तरफ उतने ही अंक होंगे। आधार में कितना शून्य है 1, यहाँ पर कितनी संख्या है 2, तो एक संख्या क्या करेंगे हम इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 को यहाँ लिखेंगे और हासिल जो है एक इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लिख दीजिए, अगर आपको समझ में आता तो हासिल 1 लेंगे, हासिल को क्या लिए 1 लिए। तो अतः उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर बराबर आ जाएगा 14 की घात 2 बराबर 196, 196। आया समझ में। तो आपको आधार को ध्यान देके चलना है, ठीक है। आधार में जितना सुर रहेगा इधर जो है उतनी ही संख्या रखनी है, ठीक है। चलिए इसको देखिए 102 को, तो पहले हम क्या करेंगे आधार मानेंगे सबसे पहले, तो माना आधार 102 का आधार क्या होगा 100 होगा, ठीक है। अब जो सूत्र है उसको हम लिख देंगे, सूत्र है हमारा संख्या की घात 2 बराबर संख्या धन ऋण विचलन, और यहाँ पे ऐसे पार्टीशन करेंगे और धन ऋण और जो है विचलन इसका जो है घात 2 करेंगे, ये ठीक है। अब चलिए आगे जो है क्या हो जाएगा, संख्या क्या है आपका 102 है, 100 की घात 2 संख्या लिख दीजिए 102, और इधर विचलन देखिए विचलन कितना होगा, विचलन कितना हो जाएगा जी धन 2, लेकिन कैसे लिखेंगे उसको 0 2 लिखेंगे, क्योंकि क्या करते हैं हम जितनी शून्य में आधार में जितना शून्य उतना संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा धन 0 2। आगे आप देखिए इसका वर्ग करिए तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, ठीक है। कितना 4 हो जाएगा धन का 4 हो जाएगा, इसका वर्ग कितना आ जाएगा धन का 4, और इसका कितना हो जाएगा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 102, 102 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है 2, और आधार में कितना शून्य है 2, तो यानी ये क्या है बिल्कुल सही है। तो हम इसको एक साथ मिला के लिख देंगे 10404, इसका वर्ग आएगा ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला जो है आपका 105, ठीक है। तो इसका सबसे पहले माना आधार, आधार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको निकालना है आधार, तो इसका आधार क्या हो जाएगा 100। अब सूत्र लिख देंगे, यहाँ पे सूत्र है हमारा संख्या की घात 2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे संख्या धन ऋण विचलन, ठीक है, और फिर एक खड़ी लाइन, फिर धन ऋण विचलन की घात 2, ये ऐसा, ठीक है। संख्या कितना है 105, 105 की घात 2, ये हो जाएगा 105। अब देखिए विचलन क्या है जी धन का 0.5 होगा, कितना होगा 2 बार 0.5 लिखेंगे ना, क्योंकि हमें पता है हम कितनी संख्या में लेकर चलते हैं जी 2 संख्या में, क्योंकि आधार में कितना जीरो है 2, ठीक है, तो 2 लेकर चलेंगे। अब आगे देखिए इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25, और इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 110 होगा। तो अब देखिए यहाँ पर कितना संख्या है 2, और इस यहाँ में कितना जीरो है 2, यानी ये क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब आगे आपको उत्तर आ जाएगा 105 की घात 2 बराबर, इसको मिला कर लीजिए 11025। तो 105 का जब घात करेंगे तो ये आपका 11025 आएगा, ठीक है। ये वाली संख्या देखिए, ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आप आधार निकालिए, तो माना आधार, इसका आधार कितना हो जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है संख्या की घात 2 बराबर, ये होता है संख्या धन ऋण विचलन, फिर पार्टीशन और धन ऋण विचलन की घात 2, ये ठीक है। अब रख दीजिए, ये हो जाएगा 108 की घात 2, संख्या कितनी है 108, विचलन कैसा है जी धन का 0.8, और यहाँ पे क्या करेंगे धन का 0.8 की घात 2, ठीक है।
तो आगे देखिए ये हो जाएगा आपका आगे क्या हो जाएगा 108 में ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 116 और 8 की घात 2, 8 अट्ठे 64, तो ये आपका हो जाएगा 64। यहाँ दो संख्या यहाँ दो जीरो यानी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आगे आपका क्या हो जाएगा मिला के लिख देंगे ये, तो ये आपका हो जाएगा 116664, ये इसका वर्ग आ जाएगा, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए 94। ठीक है, तो इसका आधार निकालेंगे, पहला आधार क्या हो जाएगा 100। ठीक है, और उसके पश्चात सूत्र, सूत्र क्या होगा आपका संख्या जो है यहां पे लिख देता हूं, संख्या का वर्ग बराबर संख्या धन ऋण विचलन, और फिर क्या करेंगे धन ऋण विचलन का वर्ग कर देंगे ये। ठीक है, आगे आपका क्या हो जाएगा संख्या लिख दीजिए 94 की घात 2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 94। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा ऋण में आएगा तो क्या हो जाएगा ऋण 0.6 हो जाएगा, विचलन कितना होगा जी ऋण 0.6 की घात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है 94 विचलन आधार क्या है बड़ा है और संख्या क्या है छोटा है, तो विचलन किस में आएगा ऋण में, तो ऋण 0 की घात 0.6 की घात 2 हो जाएगा। अब चलिए आगे 94 में 6 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा ये बच जाएगा आपका 8 और 8 बचेगा ना 88। 94 में 6 का मोल कितना बचेगा 88। ठीक है, अब देखिए इसको ये ऋण है, ऋण की घात जब 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा धन, और 6 का घात 2 बार होगा तो 6 छक का कितना होता है 36। अब यहाँ दो संख्या शून्य में 2 यानी आप इसको मिलाकर लिख दीजिए तो 94 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा 8 8 3 6, ये ऐसा, ये आपका आंसर हो जाएगा ये। अब ये देखिए 996 वाला। ठीक है, अब इसमें आप पहले आधार ले लीजिए इसका, तो इसका आधार हम ले लेते हैं 1000, किसके पास में है ये 1000 के पास में है। ठीक है, अब सूत्र लिख देते हैं, सूत्र है आपका संख्या की घात 2 बराबर यहां लिखेंगे संख्या, फिर आपका धन ऋण विचलन, उसके बाद धन ऋण विचलन का वर्ग ये। तो देखिए संख्या 996 की घात 2 बराबर 996, इसका विचलन क्या होगा विचलन आएगा ऋण 004। ठीक है ना, विचलन कितना होगा ऋण 004, ये आपका हो जाएगा ऋण 004 की घात 2। ठीक है, तो आगे कितना हो जाएगा आप ये देखो, इसमें 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 992। ठीक है, और इधर क्या आ जाएगा आपका ये देखो, ये आपका क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 चौक कितना होगा 16, लेकिन देखिए यहाँ पे कितना शून्य है 3, तो यहाँ पे कितना संख्या 2, तो एक संख्या और बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा शून्य। ठीक है, कितना आ रहा है 4 चौक 16। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आधार में कितना शून्य है 3, तो यहाँ पे कितनी संख्या रखेंगे 3, तो 3 नहीं है तो क्या करेंगे सामने में क्या करते हैं शून्य लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 992016, तो यहाँ पे आपका उत्तर आ जाएगा 996 की घात 2 992016 होगा, ये आपका हो गया आंसर ये। तो इस तरह से इस वाले विधि से हम जो है आपके जो प्रश्नावली 1.9 है उसको हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग।